भाइयों, कोई व्यक्ति किसी सोसाइटी में घर क्यों खरीद के चलता है? क्यों? किस लिए? वो इसलिए लेता है कि भाई जब वो अपने ऑफिस जाए, अपने काम से जाए, तो उसे अपने घर की चिंता ना लगी रहे कि भाई घर पे जो लोग हैं वो पूरी तरह सेफ हैं या नहीं। बात तो सही है। आज हम आपको ऐसी ही गेट बंद सोसाइटी में एक शानदार विला का टूर कराने वाले हैं। जैसा कि आप देखकर चल रहे हैं, ये हमारा विश्वकर्मा गार्डन है। पूरी सोसाइटी है। और अगर हम फ्रंट की बात करें तो आपको यहाँ पे 100 फीट का वाइड रोड देखने को मिल जाता है। यहाँ से 500 मीटर की डिस्टेंस पर मात्र आपको शमशाबाद रोड मिल जाएगा। ये GR हॉस्पिटल वाला रोड है। और अगर आपको दिल्ली जाना है, नोएडा जाना है, लखनऊ जाना है, तो आगरा इनर रिंग रोड यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ताजमहल अगर देखने के शौकीन है आप, तो मात्र 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यहाँ से ताजमहल भी है। स्टार्टिंग आप देख कर ही चल रहे हैं, काफ़ी बड़ा एरिया दिया गया है। सोसाइटी में दोनों तरफ आपको पार्क्स देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी बड़े बड़े। और एंट्री तो आप देख ही रहे हैं भाई, क्या ग्रैंड एंट्री होने वाली है। काफ़ी बड़ा गेट लगाया गया है। वाह! एंट्री पर ही स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर सिक्योरिटी रूम देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कि 24/7 सिक्योरिटी रहती है। जब भी आप कॉलोनी में आते हैं तो प्रॉपर एंट्री के बाद ही आप अंदर आएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर प्लाट्स भी अवेलेबल हैं। दोनों तरफ यहाँ स्टार्टिंग में आपको प्लाट्स दिख जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम विला देखने चल रहे हैं। तो भाइयों, जैसा कि आप देख के चल रहे हैं कि हमें फ्रंट पर ही 30 फीट का वाइड रोड देखने को मिल जाता है। और घर का एलिवेशन तो आप देख ही रहे हैं भाई, जो कलर्स का यूज़ किया गया है देखने में बड़ा ही बेहतरीन लग रहा है। और यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी के लिए आपको मेन गेट आयरन का मिल जाता है, जिसकी भी हाइट काफ़ी अच्छी दी गई है। चलते हैं अंदर की ओर। आप जैसे ही यहाँ पर आते हैं, आपको फ्रंट पर मिलता है अपना पार्किंग एरिया। और पार्किंग एरिया भी आपका इतना बड़ा है साइज में कि आप एक व्हीकल को आराम से यहाँ खड़ा कर सकते हैं। और इस तरफ तो आपको इतनी बड़ी जगह मिल जाती है कि आप अपने 2 टू व्हीलर भी खड़े कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपने पेड़ पौधे भी लगा लेंगे। भाई गमले लगा लिए आपने, तब भी आपके पास वॉशिंग एरिया वगैरह बचा रहेगा। ओपन जगह आपके पास बची रहेगी। जैसा कि हम ये एंट्री देख के चल रहे हैं भाई, ये हमारी बैठक की एंट्री होने वाली है। इसके बगल से ही हमें विंडो मिल जाती है। इसको मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। हम सबसे पहले मेन एंट्री देख लेते हैं। भाई हमें जो सीढ़ियाँ मिल जाती हैं वो बाहर से ही मिल जाती हैं। और सीढ़ियाँ भी ये जिग-जैग फॉर्म में बनाई गई हैं, जो कि देखने में बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं। ज़मीन पर भी आपको यहाँ टोटल ग्रेनाइट का वर्क देखने को मिल जाएगा। और सीढ़ियाँ तो टोटल ग्रेनाइट की बनी हुई हैं ही। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई अपनी मेन एंट्री की। तो मेन एंट्री यहाँ पे आपको 8 फीट की मिलने वाली है। गेट की भी काफ़ी चौड़ाई रखी गई है। डोर तो आप देख ही रहे हैं, बड़े ही प्रीमियम लगाए गए हैं। देर न करते हुए चलते हैं अंदर। हम आ चुके हैं अपने घर के अंदर। देखने में बड़ा ही बेहतरीन लग रहा है। और यहाँ पर आपको जो ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया मिलता है, उसका साइज काफ़ी बड़ा है। आप मज़े से 7 सीटर सोफ़ा लगाइए, 9 सीटर सोफ़ा लगाइए, अपनी डाइनिंग टेबल लगाइए, फिर भी आपके पास काफ़ी स्पेस बचा रहेगा। यहाँ बाहर की तरफ आपको विंडो मिल जाती है। और विंडो का भी साइज आप देख रहे हैं कितना बड़ा है। विंडो भी आपको सिंगल खिड़की में नहीं मिलती भाई, यहाँ पे ये जाली वाले सिस्टम है ताकि मक्खी मच्छर अंदर ना आ सकें। आपको ये मिलेगा। और बाहर की तरफ ये ग्लास वाला वर्क तो पहले से है ही। अच्छा, अगर हम फ्लोर की तरफ देखकर चलते हैं तो हमें यहाँ 2x4 के डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल देखने को मिल जाते हैं, जिनका कि लुक बेहद बेहतरीन है। और अगर हम छत की ओर देखकर चलें, यहाँ बेहद प्रीमियम क्वालिटी की फॉल्स सीलिंग का यूज़ किया गया है। उसके अलावा जो कंसील लाइट्स लगाई गई हैं वो तो और भी ज़्यादा बेहतरीन है। फ्रंट वाली वॉल पर ही आपको बड़ी ही अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। और AC की फिटिंग वाले पाइप पूरे घर में लगे हुए हैं। मतलब आप अपना AC लगाइए और जीवन का आनंद लीजिए। इसके अलावा जब हम इधर अंदर की ओर आते हैं तो यहाँ आपको अपना ओपन किचन देखने को मिल जाता है।
और किचन भी साइज में इतना बड़ा है कि आप 8 लोग भी खड़े होकर मज़े से काम करोगे ना, तब भी आपके पास बहुत जगह बची रहेगी। अगर हम स्लैब को देखते हैं तो भाई यहाँ ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है, जो कि बेहतरीन लुक दे के चलती है। दीवारों पर भी टाइल्स वगैरह पूरे लगे ही हुए हैं। एक चीज़ में आप इधर आओ, मैं दिखाता हूँ। एक विंडो आपको यहाँ मिल जाती है। इस विंडो का सबसे बड़ा यूज़ है कि अगर आप किचन में कुछ भी कर रहे हो और आपके घर पे कोई आया कोई गया, आप यहीं से देख सकते हो। जैसा कि हम यहाँ देखकर चल रहे हैं, ऊपर की तरफ आपको ड्रॉर्स मिल जाती हैं और 4 ड्रॉर बनाई गई हैं, 2 इधर 2 इधर। आपके घर के जितने डब्बी सही मज़े से आ जाएंगे। वहीं अगर हम चिमनी को देखें तो वर्लपूल की चिमनी लगाई गई है। किसी भी तरह का भाई कोई भी सामान बनाते रहो, स्मेल अंदर तो आएगी ही नहीं। नीचे की तरफ भी काफ़ी सारे ड्रॉर्स का यूज़ किया गया है और टोटल स्टेनलेस स्टील का वर्क है अंदर, जो कि देखने में तो अच्छा लगता ही है, चलेगा भी सालों साल। इसके अलावा आपको किचन में काफ़ी हाइट तक टाइल देखने को मिल जाते हैं। और इस तरफ अगर हम फिटिंग्स देखेंगे ना, तो आप आरओ लगाओ, गीज़र लगाओ, मज़े से लगा सकते हो। फिटिंग्स भी टोटल ब्रांडेड यूज़ की गई हैं यहाँ पे। किचन से हम फिर से आ जाते हैं अपने ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में। ये एरिया मुझे इतना अच्छा लग रहा है, एकदम ओपन खुला सा। अब मान लो भैया घर पे कोई रिश्तेदार आ गया, उसको करना है वॉशरूम यूज़। इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है। तो वॉशरूम यूज़ करने के लिए उसे अंदर नहीं जाना पड़ेगा, आपको यहाँ सेपरेट वॉशरूम मिल जाता है। देखते हैं, वॉशरूम भी साइज में सफिशिएंट है। उसके अलावा टोटल ब्रांडेड फिटिंग्स यूज़ की गई हैं। सैनिटरी वर्क भी ब्रांडेड किया गया है। आपको 7 फीट की हाइट तक टाइल्स लगे हुए मिल जाएंगे। अब चाहे आपके घर पे कोई भी रिलेटिव आ जाए, कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए, भाई बाहर के बाहर ही निपट लेगा वो। और अब हम यहाँ से देख लेते हैं अपने रूम्स। आपको 2 रूम यहाँ मिल जाते हैं। सबसे पहले हम अपना पहला रूम देख लेते हैं, चलते हैं अंदर की ओर। आपका ये रूम भी साइज में काफ़ी बड़ा है और इस रूम में भी आपको पूरे 2x4 के विट्रीफाइड टाइल देखने को मिल जाएंगे। अगर हम छत की ओर देखें तो यहाँ पर हमें ज़बरदस्त फॉल सीलिंग देखने को मिल जाती है और बेहतरीन कंसील लाइट्स लगी हुई हैं। और तो और रूम में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग की गई है। टोटल ब्रांडेड फिटिंग मिलेंगी आपको, हर जगह स्विचेस लगाए गए हैं। अब चाहे आपको ऊपर की तरफ स्विच यूज़ करने हो, नीचे की तरफ यूज़ करने हो, मज़े से कर पाएंगे। रूम में ही अगर हम इस तरफ को आते हैं तो वही फ्रंट वाली वॉल पर हमें बेहद शानदार वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। इस रूम में आप किंग साइज डबल बेड डाल लेंगे, तब भी आपके पास बहुत सारा स्पेस बचा रहेगा। रूम में आपकी प्राइवेसी को मेंटेन रखते हुए भाई यहाँ पूरा इंतज़ाम किया गया है आपके लिए वॉशरूम देने का। जब भाई वॉशरूम आपको अंदर ही मिल गया तो आपको अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं के यहीं सॉल्व हो जाएंगी। उसके अलावा एक गेट ये है, इससे हम पहुंच जाते हैं पीछे वाले ओपन एरिया की ओर। पीछे की तरफ वाला ये एरिया भी आपको काफ़ी बड़ा मिलता है साइज़ में। आप इसको एज अ वॉशिंग एरिया यूज़ कर सकते हैं। सारी टैप्स वगैरह के कनेक्शन आपको यहाँ मिल ही जाएंगे। उसके अलावा अगर आप वॉशिंग मशीन यहाँ रखना चाहें, उसको भी रखने के लिए आपको यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग मिल जाती है। रूम से हम फिर से चल रहे हैं बाहर की ओर। फिर से आ गए हम अपने ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में। अपना लग्जरी एरिया है ये। अब यहाँ से हम चलते हैं अपने रूम नंबर 2 की ओर। ये रूम तो आपको रूम नंबर 1 से भी साइज में काफ़ी बड़ा मिल जाता है। प्रॉपर टाइलिंग का वर्क किया गया है। उसके अलावा इस रूम में भी प्रॉपर फॉल सीलिंग और लाइटिंग का वर्क किया गया है। आप देख कर ही चल रहे हैं भाई, रूम देखने में बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। इस रूम में एयर के क्रॉस वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बड़ी विंडो देखने को मिल जाती है और इसमें भी डबल स्टेप यूज़ किए गए हैं, जाली भी लगाई गई है, ग्लास भी लगाया गया है। अब हम अगर रूम में फ्रंट वाली वॉल पर देखकर चलते हैं, जिधर आपका डबल बेड पड़ना है, उस तरफ आपको पूरा 3D वॉलपेपर देखने को मिलेगा, जो कि देखने में बेहद ही आकर्षक लगता है। अब भाई जो इस रूम में रहेगा उसकी भी तो कुछ प्राइवेसी होगी, तो उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए आपको रूम में ही अटैच वॉशरूम मिल जाता है। देख लेते हैं इसको भी। वॉशरूम से हम फिर से आ गए अपने रूम में और अपने रूम से हम चलते हैं फिर से बाहर।
अब भाई आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने स्टार्टिंग में तो बताया था कि 3 रूम है, दिखाए अभी तक सिर्फ 2 ही हैं, तो हम तीसरा रूम देख लेते हैं। तीसरा रूम है हमारा ऊपर छत पर, चलते हैं वहाँ पे भी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जीने में भी आपकी लाइट की पूरी व्यवस्था की गई है भाई, इतनी बड़ी बड़ी विंडो लगाई गई हैं। आपने बाहर से तो देखा ही होगा ये कितनी खूबसूरत लगती हैं। उसके अलावा जीने में आपको स्टेनलेस स्टील का पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। इस तरफ को भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है, जिसे आप जैसे चाहें यूटिलाइज कर सकते हैं। चलते हैं अपने रूम के अंदर। ये रूम तो भाई बहुत बेहतरीन है, इसमें तो जो रहेगा ना उसे मज़े ही आ जाएगा। कारण है ये एक तो ऊपर बना हुआ है, दूसरा इसमें एयर का क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर रहने वाला है। पीछे की तरफ भी आपको इतनी बड़ी विंडो मिल जाती है, फ्रंट पे भी विंडो मिल जाती है, एक गेट तो है ही। फ्रंट वाली दीवार पर आपको बेहतरीन वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इस रूम की टाइलिंग वगैरह कैसी है, तो वो भी प्रॉपर बेहतरीन मिलने वाली है आपको। छत की तरफ तो आपको बेहद अच्छी क्वालिटी की फॉल सीलिंग और कंसी लाइट मिल ही जाती हैं। यहाँ पर अगर हम देख कर चलें तो भाई आप विंडो देख रहे हो कितने बड़े साइज की है। यहाँ पर आप यहाँ से बैठे बैठे अपने बाहर का, सड़क का, पार्क का पूरा नज़ारा ले सकते हो। बहुत अच्छा लगेगा। और आप गर्मियों में कूलर भी मत लगाओ, एसी भी मत लगाओ, तब भी हवा तो प्रॉपर आती ही रहेगी। बाहर गेट मिल जाता है, ये हमारी बालकनी के लिए जाता है। हमारा बालकनी एरिया भी साइज में बहुत बड़ा है और भाई स्टेनलेस स्टील का सपोर्ट है ही। यहाँ पे आपको टफन ग्लास मिल जाता है। इसका मज़ा ये है कि आप अगर यहाँ बैठ जाओगे ना तो आपको पूरा प्रॉपर बाहर का मज़ा आने वाला है। और अगर बच्चे वगैरह हैं तो वो भी पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं इसकी वजह से। सर्दियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में मज़े से बैठो, 4 चेयर डालो और चाय की चुस्कियों के आनंद लो। चलते हैं अंदर की ओर। गेट को हमने बंद कर दिया, रूम में आ गए। आप सोच रहे होंगे इस रूम में जो व्यक्ति रहेगा भाई वो वॉशरूम कहाँ का यूज़ करेगा, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको रूम के ही अंदर वॉशरूम का भी प्रोविज़न दिया गया है। इस घर के साथ मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि भाई 3 रूम है, 3 रूम में अलग अलग वॉशरूम तो दिया ही है। उसके अलावा आपको चौथा वॉशरूम आपको याद होगा कि हमने आपको ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में दिखाया था। मतलब कि 3 BHK घर में आपको वॉशरूम मिलते हैं 4। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। चलते हैं बाहर की ओर, छत और देख लेते हैं। ऊपर की तरफ आपकी सेफ्टी को भी भैया पूरी तरह से मैनेज रखने के लिए यहाँ सेपरेट गेट दे दिया गया, जिससे कि आपका उधर का एरिया पूरी तरह सिक्योर हो जाए। छत को आप देख ही रहे हैं, प्रॉपर छत बनवाई गई है। उसके अलावा इस घर के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये पूरा पिलर्स पे इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। कुछ पिलर्स के पार्ट आपको यहाँ पे भी दिख रहे होंगे। और छत तो इतनी बड़ी है कि आपके बच्चों को शायद बाहर खेलने न जाना पड़े, यहाँ पे ही मज़े से खेल सकें। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये वही विंडो है जो हमने बाहर वाले रूम में देखी थी। एसी की तो प्रॉपर फिटिंग यहाँ पे निकली हुई है। इसके अलावा कोई व्यक्ति जब घर खरीदता है तो वो सिर्फ घर नहीं लेता, उसके साथ साथ उसको सोसाइटी में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनको भी वो देख के चलता है। तो हम आपको वो सारी फैसिलिटीज़ दिखा देते हैं। घर के सामने ही आपको पूरा पार्क मिल जाएगा। चलते हैं भाई पार्क में। यहाँ पर फ्रंट पर ही आपको काफ़ी बड़े साइज का बास्केटबॉल कोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे कि भाई आप खेल कूद के अगर शौकीन है तो आपको मज़ा आने वाला है। उसके अलावा यहाँ आपको प्रॉपर पार्क एक मिल ही रहा है और इसी पार्क में आपको ओवरहेड वाटर टैंक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पानी की 24/7 कोई समस्या ही नहीं होने वाली। एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई आपको एक ओवरहेड टैंक तो मिल ही रहा है, एक टैंक और बनाया गया है सोसाइटी के लिए, जो बनाया गया है गंगा जल परियोजना के लिए। आने वाले समय में आपको गंगा जल परियोजना का भी पानी यहाँ से मिलता रहेगा। चलते हैं फिर से, अब दूसरा पार्क देख लेते हैं। इस सोसाइटी में आपको टोटल 3 पार्क मिलने वाले हैं, दिखा देता हूँ।
यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई पूरी ग्रीनरी आपको ज़बरदस्त मिलने वाली है। पेड़ पौधे तो लगाई गई हैं, घास भी बड़ी अच्छी लगाई गई है। जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे होंगे भाई बच्चों के पूरे खेल खिलौने का इंतज़ाम किया गया है। बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा मनोरंजन के लिए। हरियाली तो है ही, और यहाँ पर आपको ब्रेंचेस वगैरह भी देखने को मिल जाती हैं। सुबह शाम पार्क में निकल आओ, मज़े से ब्रेंच पे बैठो और जीवन के आनंद लो। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हम एक और दिखा देते हैं आपको। इधर इस एरिया में आपको ओपन एम्पी थिएटर देखने को मिल जाता है। पूरी स्टेज बनाई गई है। यहाँ पर आपको कोई कल्चरल प्रोग्राम करना है भाई, किसी का बर्थडे है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, या कोई छोटी मोटी आपको पार्टी ही करनी है, आप बिल्कुल मज़े से कर पाएंगे। पूरा का पूरा यहाँ पर आपको स्टेज दिया गया है। उसके अलावा यहाँ सामने बैठने के लिए भी आपको जगह मिल जाती है। एक बार में 100 लोग 150 लोग मज़े से बैठ सकते हैं और प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं। इतने बड़े साइज का आपने एक पार्क तो देख लिया, हम दूसरा देखते हैं। टोटल 3 है, तीनों दिखाएंगे आपको। भाइयों, अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको मकान महंगा पड़ने वाला है, आपका उतना बजट अलाउ नहीं करता, लेकिन हर व्यक्ति सोच के चलता है कि उसे एडीए अप्रूव्ड कॉलोनी में प्लाट मिल जाए, तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में प्लाट्स भी अवेलेबल हैं। और आप साइज के अकॉर्डिंग 135 गज से लेकर 290 गज तक का प्लाट खरीद सकते हैं। जैसा कि आप देख कर ही चल रहे हैं, हर एक प्लाट पर नंबरिंग पड़ी हुई है। आप साइज के संबंध में और प्लाट के प्राइस के संबंध में और ज़्यादा यहाँ की सेल्स टीम से डिटेल पता कर सकते हैं। तो हम पार्क नंबर 2 देख लेते हैं। इस पार्क में आप योगा वगैरह चाहें मज़े से कर सकते हैं। उसके अलावा इस सोसाइटी में ओपन जिम भी स्टार्ट होने वाला है। आप देख रहे हैं भाई, घर पे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, घर पे मन नहीं लग रहा, तो आराम से आओ, यहाँ बैठो। अपनी चेयर वगैरह भी लाने की ज़रूरत नहीं है, मज़े से आप यहाँ बैठ के अपनी टी पार्टी या किटी पार्टी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ सोसाइटी में आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी पूरा देखने को मिल जाएगा। हर एक पार्क में इसकी फैसिलिटी दी हुई है। जब हमने इतना सब कुछ देख ही लिया है तो हम तीसरा पार्क देख ही लेते हैं। तीसरा पार्क हमारा ये है। साइज में ये भी बहुत बड़ा है। सोसाइटी में आपको इतने बड़े बड़े पार्क्स मिल रहे हैं कि भाई आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मज़े लीजिए आप। इस पार्क में भी आप देखकर चल रहे हैं, ज़बरदस्त ग्रीनरी है, फ्लावरिंग हो रही है। भाई सर्दियों के दिन है तो धूप में आप पार्क में बैठोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलते हैं हम फिर से अपने घर की तरफ। तो भाइयों, आपने घर तो पूरा देख लिया। आप सोच रहे होंगे आखिर इतना बड़ा घर किस साइज का है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो अगर इसके साइज की बात की जाए तो इसका साइज 1650 स्क्वायर फीट है। और अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो प्राइस के संबंध में आप यहाँ की सेल्स टीम से पता कर सकते हैं। सेल्स टीम के कॉन्टैक्ट नंबर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, जहां से कि आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले किसी शानदार घर के टूर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।